श्रीनगर वही जगह है जो इतिहास का आज गवाह बना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एसकेआईसी से कई ऐसे लोगों के साथ योग दिवस मनाया जो इस इतिहास का गवाह बनना चाहते थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ योग के अलग अलग आसनों को किया। सुबह से ही लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उद्देश्य था कि कैसे 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को खास बनाया जाए, और उसके लिए स्थान चुना गया श्रीनगर, जहां के डल झील के बैकग्राउंड से हजारों की संख्या में लोगों को योग करना था, लेकिन मौसम इसमें बाधा बना। फिर एक कवर्ड हॉल में इस आयोजन को शिफ्ट किया गया। वहां पर लोगों की संख्या तो सीमित कर दी गई, लेकिन लोगों का उत्साह उसी तरीके से बरकरार रहा जैसा कि सुबह से हम देख रहे थे। हजारों की संख्या में एसकेआईसी स्टेडियम में जिन लोगों को योग दिवस के इस मौके पर मौजूद रहने था, वो वेन्यू पर पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश लगातार होती रही, लगभग 2.5 घंटे तक ये बारिश चली, उसके बावजूद योग दिवस का ये आयोजन नहीं थमा। इसमें थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ। 7:30 बजे तकरीबन ये योग दिवस मनाया गया एसकेआईसी में, और प्रधानमंत्री ने वहां से भाषण दिया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, ये आपको दिखा देते हैं। विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। अरे तुम्हारा ध्यान कहां है? ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कैसे योग वैश्विक खुशहाली का मंत्र बन गया है, यानी कि जो हमारा पास्ट है उसके बोझ से निकलकर हमें वर्तमान में किस तरीके से खुशहाल रहना है, उसमें योग किस तरीके से योगदान करता है। विश्व भर के अलग अलग देशों ने अब योग को एक जीवन पद्धति के तौर पर अपना लिया है। इस पर भी प्रधानमंत्री का फोकस था। उन्होंने कहा कि अब कैसे अलग अलग योगा सेंटर्स और योग से जुड़े हुए केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां पर एक प्रोफेशनल तरीके से योग को सिखाया जाता है। इन योगा केंद्रों का लोग बड़ी संख्या में रुख कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होना, एक विश्व को संकेत देना, एक बड़ा मैसेज देना कि जो जम्मू कश्मीर का आज से 5 या फिर 10 साल पहले तक हाल था, अब उस तस्वीर को बदल दिया गया है, क्योंकि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम यहां पर मना रहे हैं। और जाहिर तौर पर डल झील और साथ ही ये क्लॉक टावर जो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ की पहचान रहा है। अब 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आज के दिन का ऐतिहासिक जो लम्हा था, वो भी अब एक पहचान बन जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि 2014 में
संयुक्त राष्ट्र से इसे मुहर लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 2015 से लगातार इसे मनाया जा रहा है। ये 10वां मौका था जब श्रीनगर इसका गवाह बना है, यहाँ के लोग इसका गवाह बने हैं। और क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं, ये आपको दिखा देते हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यहीं के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है।